कवि नवनीलनीरदसुन्दरम् पटपीतमानहुतडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम 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 भज दीनबन्धु दीनेश दानवदैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्दानन्दकन्द कोशलचन्द दशरथनन्दनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम 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 सिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारंग विभूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम 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 इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम 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 Hello. The theme for grade 3 is separation, the precursor to individuality. To understand and imagine what it means to stand on one's own feet, Ramayana is a central theme for grade 3. Ram has to leave the safety of his home, leave the comforting company of his family, and venture into the wilderness. A way to look at Vanvas is a time of self-discovery, to choose good for the whole above the good for a few, to stand for what is right. During the course of the year, we deep dived into many stories and characters of the Ramayana. The children have lived the story in hearing, dreaming, and doing. Let us have a peek into their world of stories to see what lives in them. A promise, honor are heavy words. The stories allowed them to experience what it means to keep a promise, to live by a given word.
After Ram helped Sugriv defeat Vali in an epic battle, Sugriv promises Ram to help him bring Sita back by defeating Ravan, a promise which he soon supposedly forgets. Monsoon passes and an angered Lakshman reminds a seemingly forgetful Sugriv, who is now a king, about his promise to Ram. Sugriv immediately sends search parties in all the 4 directions. A special search party heads in a direction where an exciting adventure awaits them. Presenting to you Grade 3's Sundarkand, which they have aptly renamed Hanumayan. जामवंत, अंगद, नल, नील और हनुमान सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा में निकले। समुद्र के किनारे पहुंचकर उनकी मुलाकात संपाति से हुई। आप लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और हम सभी यहाँ श्री राम के काम से उनकी पत्नी सीता माता के खोज में यहाँ आए हैं। हमको पता चला कि रावण उनका अपहरण करके उनको इसी दिशा में ले गया था। क्या आपने रावण को ऐसे जाते हुए देखा है? हाँ, मैंने रावण को देखा है किसी स्त्री को ले जाते हुए। शायद वही सीता माता होगी। क्या आप सीता माता के बारे में कुछ और बता सकते हैं जिससे हमें सीता माता को ढूंढने में मदद मिले? हाँ, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक देख सकती है। मैं देख पा रहा हूँ दूर लंका में किसी वृक्ष के नीचे सीता माता किसी चिंता में डूबी हुई है। वह बहुत उदास है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? इस विशाल महासागर के पास सोने की नगरी लंका बसी हुई है। वही सीता माता मिलेगी। जो इस विशाल महासागर को पार कर सकेगा वही सीता माता को बचा सकेगा। पर हम सभी में कौन है महासागर को पार करेगा? जामवंत जी, आप हम सभी में से बड़े, आप ही हमें कोई रास्ता बता सकते हैं। वृद्ध होने के कारण अब मुझे पहले जैसी शक्ति नहीं रही, पर एक रास्ता जरूर मिलेगा वहां पहुंचने तक। हनुमान जी वहां जाने तक सक्षम है, पर वो खुद ही अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। हे हनुमान, याद करो जब आप छोटे थे तब आप ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। उसी कारण एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि आप भूल जाओगे। अंजनी माता की विनती करने पर उन्होंने बोला जब सही समय आएगा कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियां बताएगा, तब तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद आ जाएगी। अब सब कुछ आपके हाथ में बजरंगबली। सभी लोग मिलकर हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आ जाती है और श्री राम का नाम लेकर वे समुद्र यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रपंचना महाबली प्राणदाता सकला उठवी भय सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव दायका धीरानाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल नेवता हंता भव्य सिंदूर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना तरतोषका तुझांगी उछली वाव आवेशे लुटला पुढे काळांनी काल रुद्राग्नी
कथा का पति भय ब्रह्मांडे माईने नेळो आवादे दर पंखदे नेत्राग्नी सारख्या ज्वाळा वृष्टी ताटीला गय उच्चे पुढले माता कीर्ती कुंडली बाई सुवर्ण कटिकांसोटी घंटा किणकिण नागरा टकारे पर्वता ऐसा नीट कासर पातळू चपलांग पाता मोठे महाविद्युल ते परी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे मंद्राग्नी सारख्या द्रोण क्रोधे उठपाटीला भय आणीला माऊलीनेला आला गेला मनोगती मनाशी टाकले मागे दतीशी तुरणानुसे अनुपासोनी ब्रह्मांडा एवढा होत जाससे तयाशी तुळणा कैसी ब्रह्मांडी पाहता नसे रक्त देखिले डोळा ग्राचिले सूर्यमंडळा वाढता वाढता वाडे भेदिले शून्य मंडळा धनध्यान प्रचुबुद्धी पुत्र पौत्र समग्रही पावती रूप विद्यार्थी स्तोत्र फाटे करण्या भूतप्रेत समंद्यारी रोगवादी समस्तही नाचती तोडती चिंता आनंदी भीमदर्शने हेतरा 15 श्लोकी लाभली शोभली बाई दुरदेहो निसंदेह संख्याचन पुरनागरे रामदासी अज्ञगण्यू कपिकुळासी मंडळू रामरूपी अंतरात्मा दर्शने दूषणासती इति श्री रामदास क्रीडाशंकर निरसम नाम मारुती स्तोत्रम संपूर्णम. हनुमान जी लंका पहुंचते हैं. सबके नजरों से छुपे रहने के लिए वे सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और लंका नगरी की ओर बढ़ते हैं. तुम कौन हो और आप क्या कर रहे हो? मैं हनुमान हूँ और मैं सिर्फ लंका देखने आया था. यहाँ कोई बादल को प्रवेश नहीं है. तुम्हें अंदर जाना है तो मुझसे मुकाबला करना होगा. हनुमान जी के एक ही प्रहार से लंकिनी बेहाल हो गई. तब उसे ब्रह्मा जी की बात याद आ गई. वह समझ गई कि अब लंका का अंत निश्चित है. हनुमान जी लंका के भीतर जाकर सीता माता को खोजते हैं. वे रावण के महल में सीता माता को ढूंढने जाते हैं. रावण के कक्ष में पहुंचकर वे देखते हैं कि कुछ नर्तिकाएं उनका मनोरंजन कर रही हैं. यहाँ तो सीता माता कहीं नहीं दिख रही है. हनुमान जी महल के दूसरे कक्ष में जाते हैं. वहां वे एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखते हैं. ये माता कौन है? इतनी उदास. क्या ये स्वयं सीता माता है? पर सीता माता इतनी आभूषण नहीं पहनेंगी और इस महल का आराम नहीं अपनाएंगी. शायद ये मंदोदरी माता होगी. मंडोदरी के कक्ष से निकलकर
हनुमान जी को घंटी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहाँ से आ रही है? हनुमान जी उसका पता लगाते हैं। उन्हें एक कक्ष में एक महोदय तुलसी की पूजा करते हुए दिखते हैं। हनुमान जी को विश्वास होता है कि यहाँ नारायण भक्त है। हनुमान जी राम नाम जपने लगते हैं। श्री राम जय राम। राम नाम, मैं कितना खुश हूँ। इस पापी लंका में किसी ने तो राम का नाम लिया, या अब स्वयं राम है। आइए अपना परिचय दीजिए। मैं हनुमान हूँ, श्री राम का एक सेवक। मुझे तुम्हारे कक्ष के बाहर पूजा की आवाज सुनाई दी। इसके लिए मैं यहाँ आया देखने के लिए कि तुम कौन हो। तुम नारायण भक्त लगते हो। कौन हो तुम? मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं श्री राम के काम से उनकी पत्नी सीता माता के खोज में यहाँ आया हूँ। मुझे वो महल में कहीं नहीं दिखी। सीता माता याद होगी ना होगी। वो बाहर अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी है, बहुत ही उदास। कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही। सारी राक्षसियां उन्हें डरा रहे हैं। आप कृपया उन्हें ले जाइए। मैं उन राक्षसियों को अभी सीधा करूँगा। धन्यवाद विभीषण जी। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचकर अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। ये सीता कब लंकापति की बात मानेगी? लंकापति की बात मानने में ही इसकी भलाई है। राम ने क्या रखा है? इसके तो बाल ही काट देने चाहिए। नहीं, इसके तो नाखून ही काट देने चाहिए। इसकी वजह से हमारी शूर्पणखा दीदी की नाक कट गई थी। तुम तो सीता को क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। त्रिजटा आकर राक्षसियों को सीता से दूर भेजती है। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। आओ रघुवीर आओ, रघुपति राम आओ। मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ। राम राम जपती हूँ, सुन लो मेरे राम आओ। राम राम जपती हूँ, सुन लो मेरे राम जी। बड़े सत्य का डंका, जले पाप की लंका। इसी शरण तुम आओ, मुक्त कराओ। सुन भी लो अब मेरी दुहाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। मोहे बचाने अब आओ रघुराई। मोहे बचाने अब आओ रघुराई। कौन हो तुम? मैं हनुमान हूँ और मैं श्री राम के आदेश से यहाँ आया हूँ। क्या सच कह रहे हो तुम, या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, या तुम कोई राक्षस हो जो वेश बदल के यहाँ आया है? नहीं माता, मैं राक्षस नहीं हूँ और आपको यकीन दिलाने के लिए श्री राम ने उनकी अंगूठी भेजी। ये तो सच में श्री राम की अंगूठी है। अब मुझे यकीन हो गया है पुत्र कि तुम्हें श्री राम ने ही भेजा है। पर तुम सब इन राक्षसों का सामना कैसे करोगे? ये बहुत ही बलवान होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर हैं और छल कपट करते हैं। माता, प्रभु की कृपा से हमारी सेना में भी बहुत साहसी होता है। वानरों के बल को कम मत समझे माते। पर तुम सब वानर तो इतने छोटे हो और ये राक्षस इतने बड़े। यह सुनकर
हनुमान जी हाथ जोड़कर बड़े बड़े और बड़े होते गए। माता, अगर मैं चाहूँ मैं पूरी लंका को मेरी हथेली पर उठाकर श्री राम के चरणों में रख दूँ, पर अभी के लिए मैं सिर्फ सुग्रीव जी का एक मंत्री हूँ। वानरों के बल को कम मत समझे माते। फिर हनुमान जी पहले जैसे हो गए। अब मुझे यकीन हो गया है पुत्र कि तुम्हें श्री राम ने ही भेजा है। पुत्र, मैं संतुष्ट हूँ। आयुष्मान भव, विजयी भव, दीर्घायु भव। हनुमान जी वापस जाने से पहले शत्रु के सैन्य का बल और अस्त्र शस्त्र की जानकारी लेना चाहते थे। उनके मन में एक योजना बनी। माते, इतनी दूर से आकर मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मैं कोई कुछ फल खा लूं? अवश्य, पर संभल कर, कोई तुम्हें देख ना ले। यह कहकर सीता माँ चली गई। यह वानर कौन है? किसने प्रवेश किया इस वानर को अशोक वाटिका में? ये वानर को यहाँ से बाहर निकालो। हनुमान जी की योजना काम कर गई। वाटिका से राक्षसी रावण के पास जाकर उन्हें हनुमान जी के तोड़ फोड़ के बारे में बताती है। यह सुनकर रावण क्रोधित हो जाते हैं। वे आदेश देते हैं कि किसी भी तरह उस वानर को पकड़ा जाए। हनुमान जी ने रावण के सैनिकों को बड़ी सहजता से मात दे दी। इसके पश्चात रावण का पुत्र अक्षकुमार ने हनुमान को कैद करने का प्रयास किया। अक्षकुमार ने भी बड़ा प्रयास किया, परंतु हनुमान जी के विरुद्ध युद्ध में उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण का दूसरा पुत्र इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ने चला गया। इंद्रजीत वीर होने के साथ ही बड़ा चतुर था। उसने हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी पर ब्रह्मदेव का वरदान था कि उन पर किसी भी ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं होगा, परंतु हनुमान जी की योजना के अनुसार वे स्वयं ही इंद्रजीत के बंदी बन गए। इंद्रजीत हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले गया।
कुछ फिर रुकर गए। किसने भेजा है तुम्हें? मैं श्री राम के काम से उनकी पत्नी सीता माता की खोज में यहाँ आया हूँ, जिसका तुमने अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा है। ब्रह्मास्त्र में बंधकर मैं स्वयं यहाँ आया हूँ, देखने के लिए कि कौन ऐसा जो श्री राम के साथ शत्रुता करना चाहता है। सीता कहीं नहीं जाएगी। तुम मेरी बात मानो, तुम खुद श्री राम के पास जाकर सीता माता को अच्छे से लौटा दो, वरना श्री राम तुम्हारी पूरी वंश का अंत कर देंगे। नहीं वानर, ऐसा कभी नहीं होगा। पिताजी, इसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए। नहीं नहीं, अगर एक दूत को मृत्यु दंड दे दिया तो वो संदेशा वापस कैसे ले जाए? ये बात तो तुमने सही कही विभीषण। वानरों को उनकी पूंछ से बहुत लगाव होता है। हा 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 हा। सैनिकों, इस वानर की पूंछ को जला दो। सैनिक हनुमान जी की पूंछ खींचते हैं, परंतु हनुमान जी की पूंछ लंबी लंबी और लंबी होती गई। परेशान होकर इंद्रजीत आदेश देता है कि उनकी पूंछ जितनी भी है जला दी जाए। हनुमान जी को अग्निदेव का सुरक्षा कवच था, जिससे उन्हें अग्नि से कोई पीड़ा नहीं हुई। इस संधि को अपनाकर हनुमान जी ने लंका को नष्ट करने का निर्णय लिया। मेरी पूंछ जल गई। मेरी हनुमान जी ने अशोक वाटिका और विभीषण के घर को छोड़कर पूरी लंका को आग में डुबा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जलती पूंछ महासागर के पानी से बुझा दी। कुछ देर आराम करने के बाद वे अशोक वाटिका लौटे। माता, मुझे वापस जाने की आज्ञा दो और श्री राम को बताने के लिए कि तुम कुशल हो, कुछ निशानी दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं, बस ये चूड़ामणि है, और जाके उन्हें याद दिलाना कि उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जैन क्या हाल किया। वो समझ जी माता, हम पूरी सेना के साथ जल्दी लौटेंगे, तब तक धैर्य रखना। जय श्री राम।